हेलो। देखिए हम लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं और वीडियो का अब एग्ज़ाम पॉसिबिलिटी यही है कि अब अगले महीने तक एग्ज़ाम इसका हो जाएगा। बीजेपी गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट में कोई चेंजिंग नहीं है, तो जैसा काम चल रहा था वैसा काम अब ये स्टार्ट हो गया है। मतलब इसका डबल बेंच का भी फैसला 4 तारीख को जल्दी ही आ गया और इसके बाद इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द ही कराने की पॉसिबिलिटी है। तो आप लोग यदि अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कीजिए, जहाँ से भी आपको मन करता है पढ़िए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये मौका फिर आपको नहीं मिलने वाला है। ये इसको हाथ से नहीं जाने देना है। जितना मेहनत कर सकते हैं उतना कीजिए, जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़िए, जिसका समझ में आता है उसका पढ़िए। तो चलिए हम लोग आज रीजनिंग देखते हैं और रीजनिंग का हम कोशिश करेंगे कि 6 बजे शाम को आपको डेली रीजनिंग का और 10 बजे सुबह हिंदी का और जीके जीएस भी हम तीनों सब्जेक्ट आप लोगों को यूट्यूब पे प्रोवाइड करें फ्री में। और बाकी जिनको कोर्स लेना है वो ले सकते हैं, नहीं लेना है नहीं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर होगा, उसको आप चेक कर सकते हैं, वहाँ आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये पजल है और पजल को देखिए कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे है 6 इमारत यल यम यन एक्स वाई और जेड एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब केंद्र की ओर क्या का मतलब क्या, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो काफ़ी आसान है, 6 लोगों की सेटिंग अरेंजमेंट आसानी होता है। तो इसको देखिए, केंद्र की ओर मतलब ये भी केंद्र की ओर, ये भी मतलब सब ये सेंटर की ओर देख रहे हैं। अब हम सेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग एक्स बिल्डिंग यम या बिल्डिंग जेड के ठीक बगल में नहीं है। जो यक्स है ये यम के और जेड के बगल में नहीं है, तो हम इस तरह लिख के काट देंगे। बिल्डिंग यम का निर्माण बिल्डिंग वाई के ठीक दाईं ओर है, तो वाई के ठीक दाईं ओर। अब इसको आप सेट भी कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ ये हो गया, ये अंदर की तरफ देख रहा है तो इसका दायां कौन होगा, ये यम यहाँ हो जाएगा। बिल्डिंग यन बिल्डिंग यम के ठीक विपरीत है। यन कहाँ है, यम के ठीक विपरीत है, तो यहाँ कर दिए। बिल्डिंग यल यक्स के ठीक विपरीत है, तो बिल्डिंग यल यक्स के ठीक विपरीत है। देखिए यक्स यहाँ तो हो नहीं सकता है, यहाँ या यहाँ होगा, तो हम कहाँ कर सकते हैं। यदि यक्स को यहाँ करेंगे तो यक्स के सामने यल होना चाहिए, तो यक्स के सामने वहाँ यल आएगा नहीं, तो हम लोग यक्स को यहाँ बैठा देंगे और यल को यहाँ बैठा देंगे। और यक्स के ठीक विपरीत है के दाईं ओर क्या है, जेड है। यल के दाईं ओर क्या है, जेड है। तो ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट तैयार हो गया। अब कौन क्वेश्चन है, कौन सी बिल्डिंग जेड के ठीक बाईं ओर स्थित है। अब जेड ये अंदर की तरफ देख रहा है, तो ये होता है दायां और ये होता है बायां, तो बायां कौन है, यल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हम लोग को क्या करना होता है। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है। इसमें बताया गया दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। मतलब ये फॉर्मिडेबल दिया है कि इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। इसमें जितने भी लेटर दिए गए हैं, यदि उसके अलावा कोई और लेटर से इन चारों में फॉर्मेशन हुआ है तो वो क्या होगा, वर्ड इसके आउट ऑफ रेंज हो जाएगा और वही आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं, यफ और ई। तो यफ यहाँ है, ई यहाँ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, और फिर यल यहाँ है, और फिर देखिए ई आ गया। लेकिन इस वाले में फॉर्मिडेबल में केवल एक ही बार ई का यूज हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ये ऑप्शन आपका नहीं बनाया जा सकता है। अब चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। ये पहला ऑप्शन हम लोग का सही हो गया। इसको देखिए, ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि ये बन रहा है कि नहीं। यम यहाँ है, फिर ए भी है, फिर आर भी है, बी भी है, यल भी है, और ई भी है। तो ये भी बन जाएगा, तो ये भी और ये भी बनेगा, और पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं बनेगा, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, इसमें क्या दिया गया है, लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें। सचिन जो है बायां ये होता है लेफ्ट हैंड, और इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, सचिन बाएं से 11वें स्थान।
मतलब ये सचिन हैं और ये बाएं से 11वें स्थान पे हैं। राज दाएं से 7वें, राज जो हैं दाएं से 7वें स्थान पर। अगर वे आपस में स्थान का आदान प्रदान करते हैं, मतलब कि ये वाला पर्सन कहाँ चला जाता है, यहाँ पर, और ये पर्सन यहाँ पर चला जाता है, तो कंडीशन क्या होना चाहिए, तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर, सचिन बाईं ओर से क्या हो जाता है 16वें स्थान पर। तो ये दोनों प्लेस की काउंटिंग क्या हो गई, सेम हो गई। मतलब इधर से देखा जाए तो ये 7वां है और इधर से देखा जाए तो ये 16वां है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो बस इसको जोड़ के और 2 से 1 घटा दीजिए, तो 7 और 16 कितना होगा, 7 और 16 23, और 23 में से 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि 7 प्लेस और 16 प्लेस दोनों एक ही पर्सन का हो जाएगा, एक ही स्थान हो जाएगा, इसलिए दोनों को जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, 7 घटा देंगे, तो हम लोग का 16 और 7 कितना होगा 23, और 23 में से 1 घटा देंगे तो 22 आपका टोटल नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी अल्फ़ाबेट से है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बोल सकते हैं। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन मेन है कि आपकी प्रैक्टिस होगी तब आसान लगेगा। प्रैक्टिस नहीं होती है तो इजी क्वेश्चन भी क्या होता है, टफ होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हेड का इस तरह लिखा है, फिर हेयर और फिर राइड, आपको डेयर का पूछा है। तो इसमें आपको पहचानना क्या होता है कि इसके जितने भी वर्ड हैं, मतलब डी, ए, आर और ई, ये पहले ही यूज किए जा चुके हैं, तो हम लोग यहाँ से इसको सर्च करेंगे कि कहाँ कौन सा है। अब डी का देखिए, तो डी का कहाँ मिलेगा, डी का यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ लास्ट में 6 पहला ही ऑप्शन है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। पहले स्थान पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। आगे भी चेक कर लीजिए, ए के लिए यहाँ है तो ए के लिए 5, और आर के लिए यहाँ देखेंगे तो 2, और फिर ई के लिए 3। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं, आपको सिंपली वे में क्या मिल गया, नंबर मिल गया। लेकिन आइडिया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तब आपको कर पाएंगे। आप रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट सीखने का आप समय नहीं है, सब कॉन्सेप्ट भी सीखिए, उससे ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, यूपी ट्रिपल एससी के जितने पेपर हुए हैं उससे हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, ताकि आप लोगों को पता भी चल जाए कि लेवल कैसा है यूपी ट्रिपल एससी का, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी भी कर सकें। तो ये पेपर थोड़ा इजी है हमको जैसा लग रहा है। अब देखिए 23 तियाँ होता है 69, तो 27 तियाँ होता है 81, तो इसका सिंपल सा 81 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को 10 को लिखा गया 105, तो 18 को क्या लिखा जाएगा। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, और 100 में 5 जोड़ा गया तो 105। 18 का स्क्वायर होता है 324, और 324 में 5 जोड़ेंगे तो 329, लेकिन 329 तो ऑप्शन में है नहीं, तो आप क्या करेंगे। अब देखिए इसमें 5 जोड़ा गया है, इसका मतलब 10 का आधा 5 होता है, तो 324 में आप 18 का आधा 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 333। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि नीचे दिए गए व्यंजक का नाम क्या होगा यदि ये डिवाइड को इस स्थान पे माइनस के स्थान से बदल दिया जाए, तो LHS में संख्या 5 को 4 से बदल दिया जाता है। अब देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, 120 लिखा है, 4 को 5 से बदल दीजिए, और माइनस का स्थान पे क्या आ जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे -4। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे 24, और 24 में से 4 गया क्या हो गया 20। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। अब इसमें पूछा है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो इसको देखिए हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बोला गया है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे 2 बार यूज हुआ है, तो इसको नहीं बनाया जा सकता है। उसके बाद ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसके बाद इसको हम लोग चेक करेंगे
एस टी, INST, फिर RU। अब देखिए यहाँ पे C आ गया तो C भी ये क्या होगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो पहला और तीसरा गलत हो गया। और उसके बाद हम लोग इसको तीसरे को चेक करते हैं, EN। तो EN यहाँ है, EN यहाँ है, फिर T R U यस T। तो ये C ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, C आपका बनाया जा सकता है। बाकी इसको चेक करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसको नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए A को एक बार यूज किया गया है, यहाँ पे A को 2 बार यूज किया गया है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसको देख लीजिए एक बार। अब ये भी देखने से काफ़ी आसान लग रहा है। 36 18 में 1 0, तो 5 टाइम 15 में 1 0, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है वेन डायग्राम का क्वेश्चन, अभी तक का सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है ये। अब इसमें देखिए हम लोगों को क्या करना है, एक हाउसिंग सोसाइटी में 200 परिवार हैं। इन परिवारों में से 70 के पास क्या है, एक कार है लेकिन बाइक नहीं है। 50 परिवारों के पास एक बाइक और एक कार है, और 65 परिवारों के पास केवल एक बाइक है। शेष परिवारों के पास न तो कार है और न ही बाइक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वेन डायग्राम आप बना लीजिए। हो गया, ये हो गया कार और ये हो गया बाइक। इनमें से 70 के पास एक कार लेकिन बाइक नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 70, और 50 के पास क्या है, 70 के पास है एक कार है, बाइक नहीं है। और फिर 50 के पास क्या है, 50 के पास एक कार और एक बाइक दोनों हैं। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए। और फिर पूछा है 65 परिवारों के पास केवल एक बाइक है, केवल एक बाइक है। तो शेष परिवारों के पास न तो कार है न ही बाइक है। तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, अब देखिए यहाँ पे बोला है कि 70 परिवारों में से केवल 70 के पास एक कार है और उनके पास क्या है, बाइक नहीं है। और 50 परिवारों के पास क्या है, एक बाइक है और एक कार है। तो 50 कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, और ये 70 क्या हो जाएंगे, केवल कार वाले हो जाएंगे। और 65 परिवारों के पास केवल एक बाइक है, केवल एक बाइक है। तो इसका मतलब क्या, अब बी वाले सर्किल में देखिए, बाइक वाले में तो 50 तो पहले यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 और हो जाएगा। तो 65 के पास केवल एक बाइक हो जाएगा। पैंसठ परिवारों के पास केवल एक बाइक है। हाँ, तो ये भी सही हो गया, केवल एक बाइक है 65 परिवारों के पास। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, शेष परिवारों के पास। यहाँ पूछा है हाउसिंग सोसाइटी में कुल कितनी बाइक हैं, कुल कितनी बाइक हैं, तो ये कैसे निकलेगा, ये कुछ कन्फ्यूजन इसमें हो रहा है। चलिए इसको हम अभी करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा इसको छोड़ते हैं। और बाकी देखिए, जब आपको भी एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है, आपको जब भी क्वेश्चन फंसे तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए और उसको फिर से लास्ट में करने की कोशिश कीजिए। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि तुरंत यदि क्लिक कर गया तो सही है, तुरंत यदि क्लिक नहीं करेगा तो क्या होगा, आपका पूरा गड़बड़ कर देगा और आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा और तब क्वेश्चन कीजिएगा। तो अब देखिए हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी सेकेंड टाइम हम ट्राई करते हैं उसको। अब यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया गया है। PS क्या लिखा है, PSG3 दिया गया वेन आरेख एक हाई स्कूल के छात्रों के पसंदीदा विषय को दिखाता है। आयत क्या है, आयत भौतिकी को, और यहाँ पे सब दिया गया है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, कितने छात्र सभी 3 विषय को पसंद करते हैं। अब देखिए ये ट्रायंगल किसको पसंद करता है, गणित को, और सर्किल अंग्रेजी को, और रेक्टेंगल मतलब आयत भौतिक को। तो बोला गया है कि तीनों में कौन है, तो तीनों में कौन है, आपको दिखाई दे रहा है 11,
तो 11 इसका आंसर हो जाएगा। आगे पूछा है कितने विद्यार्थी भौतिकी और गणित दोनों पसंद करते हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं। अब अंग्रेजी नहीं तो अंग्रेजी नहीं को पसंद करने वाले कितने हैं, ये सब हम हटा देंगे और भौतिकी और गणित में कौन आ जाएगा 9, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 9 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ के आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं कितने छात्र दिए गए विषयों में से केवल एक ही विषय पसंद करते हैं। केवल एक ही विषय, केवल एक ही विषय कहाँ आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 27, ये 21 और ये 24, तो इन सब को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 27 और 24 कितना हो गया 45, और 45 में आप 27 जोड़ेंगे तो 7 5 12 और 4 2 6 6 1 7, मतलब 72 लोग ऐसे हैं जो केवल एक विषय को पसंद करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 72 आंसर आ जाएगा। हेलो, देखिए हम इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करते हैं। और कहाँ गया ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा था तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो गई थी, तो इसको हम लोग फिर से पढ़ते हैं। देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन थोड़ा टफ होता ही है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लैंग्वेज नहीं समझ पाए इसलिए थोड़ा सी गलती हो गई। अब इसको हम लोग देखते हैं फिर से। एक हाउसिंग सोसाइटी में 200 परिवार हैं, 200 फैमिली हैं। इन परिवारों में से 70 के पास क्या है कार है। 70 के पास एक कार है लेकिन बाइक नहीं है। 70 के पास एक कार है लेकिन बाइक नहीं है। और 50 परिवारों के पास एक बाइक और एक कार है। और 65 परिवारों के पास केवल एक बाइक है। तो इसका फिगर आप ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये हो गया कार का, और इन दोनों को हम कॉमन भी करेंगे और ये हो गया बाइक का। 70 परिवार के पास क्या है कार है, और 50 परिवार के पास क्या है कार और बाइक दोनों हैं। और 65 परिवार के पास क्या है ये आपका केवल एक बाइक है। और टोटल फैमिली कितनी है 200। तो हम लोग इसको जोड़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी फैमिली के पास बाइक है और कितनी के पास नहीं है। अब क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। हाउसिंग सोसाइटी में कुल कितनी बाइक हैं। बाइक की संख्या पूछा है, तो 65 के पास केवल बाइक है और 50 के पास बाइक और कार है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 115 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये लाइन हम मिसप्रिंट कर दे रहे थे पढ़ना, इसलिए क्या हो जा रहा था गलत हो जा रहा था। तो आप लोग क्वेश्चन को क्या करना है अच्छे से पढ़ना है, और क्वेश्चन यदि नहीं समझ में आता है तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए, और छोड़ के आप दूसरा क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है उसको कीजिए। एग्ज़ाम में सबसे बड़ी हम लोग गलती यही करते हैं कि एक क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं और उसी के चलते हम आने वाले क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप क्वेश्चन को लगाइए और उसके बाद नहीं समझ में आता है तो उसको छोड़िए और फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और फिर आप रिटर्न जब आएंगे तो आपका जब दिमाग फिर से काम करने लगेगा तो आप सही से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए इसमें हम लोगों को क्या क्या निकाल सकते हैं। यहाँ पे यदि बोल दिया जाए इसका आंसर तो 115 आ गया। अब बोल दिया जाए कि कितने के पास बाइक नहीं है, तो आप कैसे निकालेंगे। अब इस सबको जोड़ लीजिए कि जितने के पास बाइक हैं। 70 और 50 कितना हो गया 120, 120 185, मतलब 185 के पास क्या है बाइक हैं। तो 15 लोगों के पास क्या होगा बाइक नहीं होगा। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं और जो इसके आगे हैं, और ये क्वेश्चन हम लोग समझ गए कि कैसे हम लोग को लगाना था। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे कि उन परिवारों के बीच का अनुपात क्या होगा जिनके पास केवल एक वाहन है। केवल एक वाहन है, हम देखेंगे यहाँ पे कितना है। 70 के पास एक कार है और 65 के पास एक वाहन है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 135 होगा। और जिनके पास वाहन नहीं है तो 135 हो गया ये लोग, और जिनके पास वाहन नहीं है तो कितने के पास नहीं था 15 लोगों के पास, तो 15 ये हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 15 एकने 15 और 15 नमा इतना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर आ गया। तो इस तरह हमें करना है। और फिर यहाँ पे देखिए बाइक की तुलना में हाउसिंग सोसाइटी में कितनी अधिक कारें हैं। अब देखिए हम लोग ऐसे निकाले हैं, ये कार है ये बाइक है, तो इसमें 65 बाइक है, ये 70 है
और यहाँ पे 50 कॉमन था। तो देखिए 50 तो कॉमन है दोनों में। अब हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कारों की संख्या क्या है, 5 ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 कार ज़्यादा है बाइक से। नेक्स्ट हम लोग इसको करते हैं। अब कितने परिवारों के पास कम से कम एक वाहन है। तो कम से कम एक वाहन है तो हम लोग ऐसे बनाए थे, क्वेश्चन तो याद हो गया होगा। यहाँ पे 70, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 65, ये कार हो गया और ये बाइक हो गया। तो कम से कम एक कार, कम से कम एक वाहन। तो कम से कम जब बोले तो आपको ये भी याद रखना है कि दो वाले को भी इंक्लूड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही को इंक्लूड करेंगे, एक को इंक्लूड करेंगे तो इसका आंसर क्या मार के आएंगे आप लोग, ये कहाँ से आ गया, ओके। तो इसका आंसर आप लोग कर देंगे 135, जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ बोला है कम से कम एक वाहन, तो जिसके पास दो वाहन है वो भी कैलकुलेट होगा और एक वाहन है वो भी कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे 70 लोगों के पास केवल कार था, 50 लोगों के पास कार और बाइक दोनों था और 65 लोगों के पास केवल बाइक था। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 185 आएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 185। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन को हमें समझना है कि कैसे हम कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और वीडियो के एग्ज़ाम में आपके इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये हमारा पूरा आज का प्रैक्टिस था, इसमें इतने ही क्वेश्चन हमने लिया है। तो देखिए यदि आप PDF लेते हैं, जो हमारा मॉक टेस्ट है 10 PDF, उसको यदि लिखें तो रीजनिंग का आपको 50 से 60 क्वेश्चन एक सेट में मिलेगा। तो इतना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। अब इसमें हमको लगता है 20-25 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें आप लोग इनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, वहाँ से फ़ोन भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको PDF एक दिन पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जैसे हम वीडियो सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट का, तो वैसे उसका भी आप लोगों को 150 क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग तैयारी अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।